हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? मूंगफली में, नारियल, सोयाबीन या सूरजमुखी में। तो ये पूछ रहा है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? तो ये सोयाबीन में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन, एल्यूटिनिन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन। तो ये पूछ रहा है कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो ये केसिन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो ये पूछ रहा है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होता है वसा में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं मयोसिन, ग्लोबुलिन, कीरेटिन या कैसिन। तो ये पूछ रहा है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कीरेटिन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या सेलोबाइओस। तो ये पूछ रहा है दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा होता है? तो ये होता है लैक्टोज, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? कीरेटिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या ट्रिप्सिन। तो ये पूछ रहा है मानव के बाल एवं नाखून, यहाँ होगा नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो उसमें कीरेटिन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट, मोलॉक, जेबड़ा या यूरोमेटिकस। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो ये होता है ऊंट, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? पोलाग्रा, मैरास्मस, बेरी या रिकेटस। तो ये पूछ रहे प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये मैरास्मस रोग होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक तत्व कौन सा सम्मिलित होता है? कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लोह, पोटेशियम और लोहा, कैल्शियम और लौह। तो ये पूछ रहा है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या रहता है? तो ये कैल्शियम और पोटेशियम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन होता है? केराटिन, मायोसिन, लाइसोजाइम या हीमोग्लोबिन। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो ये मायोसिन है, जो कि मांसपेशीय प्रोटीन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोपिक्सिन पाया जाता है दिमाग में, त्वचा, आँख या यकृत। तो रोडोपिक्सिन ये पाया जाता है आँख में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है विटामिन बी में? लौह,
कोबाल्ट, जस्ता या मैग्नीशियम। तो ये पूछ रहा है विटामिन बी निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है विटामिन बी में, तो ये कोबाल्ट मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%, 7.2, 9% या 10। तो ये पूछ रहे भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये 7.2% होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तहीनता, रिकेटस, स्कर्वी या अधिक रक्तदाब। तो ये पूछ रहा है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये रक्तहीनता होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों या सोयाबीन तेल। तो ये पूछ रहे कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो ये सूर्यमुखी का तेल, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? पोलियो, यहाँ हैजा होगा, चेचक और टीटनेस। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग हो? तो ये हैजा होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सिंगल्स, ग्रेगिन, लॉकजो या काली खांसी। तो ये पूछ रहा है टीटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये लॉकजो के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, चेचक, हैजा या तपेदिक। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो ये है हैजा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होता है? सीधी रेखा होता है, पलवेकार होता है, अति परवलय या वृत्त का चाप। तो ये पूछ रहा है समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से यदि एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा कैसा दिखाई देता है? तो ये सीधी रेखा में दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है? न्यूटन के गति का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल का नियम। तो ये पूछ रहा है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है, ये पास्कल का नियम है, नियम पे आधारित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? भार, आयतन, द्रव्यमान या घनत्व। तो ये पूछ रहा है वायु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या हो सकता है? जड़त्व का सिद्धांत, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, प्रस्तावना का सिद्धांत या ऊर्जा का सिद्धांत। तो ये पूछ रहा है गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या हो सकता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आ जाता है तो उसका आकार क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो इसका आकार क्या होगा? तो इसके आकार बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ नीचे जाता है, कुछ ऊपर उठता है, उसी तल पर रहता है या समुद्र की तली में डूब जाता है।
तो ये पूछ रहा है जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो ये कुछ ऊपर उठ जाता है, इसलिए ऑप्शन आएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, व्यक्तीकरण, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो ये पूछ रहे घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है तो ये ध्रुवण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है विक्षेपण, विवर्तन, व्यक्तीकरण या ध्रुवण। तो ये पूछ रहा साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या हो सकता है, तो ये व्यक्तीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं होता है। तो ये पूछा अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं थर्मल सेल, शॉर्ट सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। तो ये पूछ रहे प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो ये शॉर्ट सेल होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला और लाल, बैंगनी और नारंगी, इंडिगो और पीला या पीला और बैंगनी। तो ये पूछ रहे प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो तीव्र अवशोषण होता है ये नीला और लाल का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। ए, इसमें ऑप्शन जाएगा ए, नीला और लाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होती है 1, 4, 2 या अनंत। तो ये पूछ रही यदि दो वस्तु समानांतर समतल के दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है अनंत होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, हीरे से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो ये पूछ रहे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु एकाएक बुलबुला कार्य करेगा अवतल लेंस जैसा, उत्तल दर्पण जैसा या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो ये पूछ रहा है जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा तो ये अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में या किसी भी क्रम में। तो ये पूछ रहे घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का, फौलाद, तांबा या एल्यूमिनियम का। तो ये पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो ये नरम लोहे का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऑस्मियम या रेडमियम। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो ये होता है जर्मेनियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ का धारा होता है परिवर्तित नहीं होती है, काफी घट जाती है, बहुत बढ़ जाती है या लगातार बदलती है। तो ये पूछ रहे लघु पतन के समय परिपथ की धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, निकेल, लोहा, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम।
तो इसमें पूछ रहे कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है पूछ रहा है। तो इसमें एल्यूमिनियम, बाकी सब निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये सब आकर्षित हो सकता है, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं नहीं हो सकता है, तो एल्यूमिनियम होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है संदेहक की तरह, ईंधन की तरह, विमंदक की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ये विमंदक विमंदक के की तरह किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को, थोरियम, रेडियम या साधारण जल को। तो ये पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के तरह मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो ये पूछ रहा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होता है उसे कहते हैं संवहन, चालन, विकिरण या अंतरिक्षी विक्षोभ। तो ये पूछे जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होता है उसे विकिरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये नीला प्रकाश में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर परत लगाई जाती है लेड चूर्ण की, एल्यूमिनियम पेंट या रजत परत या पाड़े की परत। तो ये पूछ रहे थर्मस बोतल के पेय पदार्थों में कुछ समय तक ताप को नियंत्रित रखने के लिए उसके दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो ये रजत परत लगाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है स्फीडित गैसों को छोड़ने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से। तो ये पूछे कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये स्फीडित गैसों को छोड़ने से ठंडा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ग्रेफाइट या नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे एक विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई या दिल्ली। तो ये पूछ रहे भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद के मुख्य अवयव होते हैं पोटाश, गंधक और तथा सोडियम, पोटाश, गंधक तथा कार्बन, गंधक, कार्बन तथा मैग्नीशियम, कार्बन, पोटाश तथा लौह चूर्ण। तो ये पूछ रहा है बारूद के मुख्य अवयव क्या क्या होता है? तो ये पोटाश, गंधक और कार्बन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में, ईंधन गैस के रूप में, सरसों के तेल के दांत के रूप में या निर्गंधनीयकरण के रूप में। तो ये पूछ रहे मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये रासायनिक युद्ध में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? गीदड़, हिरन,
जेबड़ा या घोड़ा। तो ये पूछ रहा है किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है, तो ये गीदड़ में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।